हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो हम लोग क्लास 12 का अर्थशास्त्र का पार्ट ए यानी कि बीएसटी अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो हम लोग चैप्टर 3 यानी कि उपभोक्ता का संतुलन पढ़ रहे हैं। आज उसका पार्ट 2 है यानी क्लास 2 है। हम बोले थे कि उपभोक्ता का संतुलन ये जो चैप्टर है ये काफी ज्यादा लंबा है, इसलिए हम लोग इसको 6-7 वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में यानी पार्ट ए में हम लोगों ने पढ़ लिया है उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता का व्यवहार क्या होता है, उपभोक्ता संतुलन में कब आता है, और साथ ही साथ पढ़े थे उपयोगिता क्या होता है, उपयोगिता को किस में मापा जाता है। उपयोगिता को मापने का दो महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, एक उपयोगिता को मापने का गणनवाचक सिद्धांत जो प्रोफेसर मार्शल ने दिया था, और दूसरा उपयोगिता को मापने का क्रमवाचक सिद्धांत जिसको प्रोफेसर हिक्स ने दिया था। उन दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और हर एक चीज डिटेल्ड में अच्छे तरीके से बताए थे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक पार्ट ए नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे रहे हैं, वहां से जाकर के आप लोग पार्ट ए को देख लेना, क्योंकि ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से तभी समझ में आएगा जब आपको हर एक चीज डिटेल में पता हो। आज की इस वीडियो में हम लोग इस पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे उपयोगिता के प्रकार के बारे में। उसमें ये जो दो उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, सीमांत उपयोगिता को किस तरीके से निकाला जाता है, उसको ग्राफ में कैसे दिखाते हैं, कुल उपयोगिता को कैसे निकालते हैं, ग्राफ में कैसे दिखाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध या क्या अंतर होता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो आते हैं हम लोग पार्ट 2 पर स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उपयोगिता के प्रकार। तो याद रखना उपयोगिता को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, यानी उपयोगिता बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है सीमांत उपयोगिता जिसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। सीमांत उपयोगिता को शॉर्ट में एमयू भी लिखा हुआ मिलेगा, कई बार एमयू लिखा हुआ मिलेगा, यानी सीमांत उपयोगिता। और दूसरा होता है कुल उपयोगिता यानी कि टोटल यूटिलिटी, इसका मतलब होता है टीयू। अब कुल उपयोगिता यानी सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता क्या होता है अच्छा से समझना। उपयोगिता इससे पहले के क्लास में पढ़ चुके हैं, अगर आप भूल गए हैं तो फिर से समझा दे रहे हैं। उपयोगिता का मतलब होता है किसी भी वस्तु में मौजूद आवश्यकता संतुष्टि की शक्ति उस वस्तु की उपयोगिता कहलाती है। यानी हर उपयोगिता में वो पावर होता है, वो क्वालिटी होता है जो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट करा सके। वांट सेटिस्फाइंग पावर, ये यूटिलिटी कहलाता है। कोई भी उपभोक्ता उन्हीं वस्तुओं का उपभोग करना पसंद करता है या उन्हीं वस्तुओं का उपभोग करता है जिससे उसे अधिक से अधिक उपयोगिता की प्राप्ति हो, ठीक है। अब उपयोगिता दो प्रकार का होता है, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। अब अगर हम एक लाइन में सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को समझाना चाहें तो एकदम अच्छा से समझना। हम अगर आपको यह बोलते हैं कि सपोज कर लो कि अगर हम एक रोटी खाएं तो एक रोटी खाने से अगर हमको दो के बराबर यूटिल्स मिला, दो के बराबर क्या मिला हमको, यूटिल्स मिला, यानी दो के बराबर उपयोगिता मिला। एक रोटी खाएं तो दो उपयोगिता मिला। अगर हम दो रोटी खाते तो कितना उपयोगिता मिलता, 4। अगर हम 3 रोटी खाते तो कितना उपयोगिता मिलता, 6। अगर हम 4 रोटी खाते तो कितना उपयोगिता मिलता हमको, 8। सपोज कर लो अगर हम 5 रोटी खाए हैं तो बताओ 5 रोटी का कुल उपयोगिता कितना होगा। तो आप बोले कि सर 5 रोटी खाएं और एक रोटी का उपयोगिता 2 के बराबर था, 2 यूटिल्स मिल रहा था, यानी 2 से मल्टीप्लाई किए तो सर टोटल आपको 10 के बराबर कुल उपयोगिता मिला। यही होता है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है टीयू यानी कि कुल उपयोगिता। क्लियर है, आया समझ में, ठीक। अगर कुल उपयोगिता समझ में आ गया तो सर सीमांत उपयोगिता क्या होता है समझना। सीमांत उपयोगिता का मतलब होता है एक अतिरिक्त। याद रखना जब कभी भी आपको सीमांत उपयोगिता कहीं दिखेगा तो याद रखना हमेशा जब कभी भी बात होगा सीमांत का, चाहे वो सीमांत कोई भी चीज हो, सीमांत उपयोगिता हो, सीमांत आय हो, सीमांत उत्पादन हो, सीमांत लागत हो, सीमांत व्यय हो, कुछ भी सीमांत होगा, सीमांत मांग हो, कुछ भी सीमांत है, हमेशा याद रखना सीमांत का मतलब होता है एक अतिरिक्त यानी एक एक्स्ट्रा। याद रखना सीमांत का मतलब क्या होता है, एक अतिरिक्त यानी एक एक्स्ट्रा। जैसे अगर हम 5 रोटी खाए थे तो 5 के बराबर हमको कुल उपयोगिता कितना मिला था, 10 मिला था। लेकिन जब हम टोटल हम जब एक मिनट, हाँ, टोटल जब हम 5 रोटी खाएं तो कितने के बराबर यूटिल्स मिला, उपयोगिता 10 के बराबर। अब मान लो कि हम एक रोटी बढ़ा दिए यानी हम 6 रोटी खाएं तो बताओ 6 रोटी खाने से हमको कितने के बराबर उपयोगिता मिलेगा। 5 रोटी का 10 था, 6 रोटी खा रहे हैं यानी एक रोटी बढ़ा दिए, तो एक रोटी बढ़ा दिए तो यहाँ पे 2 बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 12 हो जाएगा। तो एक अतिरिक्त का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो बढ़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं आपका सीमांत उपयोगिता।
याद रखना, कुल मतलब टोटल, टोटल, और सीमांत मतलब एक एक्स्ट्रा। अभी बस इतना याद रखना। चलो अब डिटेल्ड में हम लोग जानते हैं कि सीमांत उपयोगिता है क्या, सीमांत उपयोगिता निकालते किस तरीके से हैं, और सीमांत उपयोगिता को ग्राफ में कैसे दिखाते हैं। हाँ, उसके लिए बस आप मेरा एक और चीज याद रखना कि जैसे जैसे वस्तु का उपभोग का इकाई को बढ़ाएंगे, जैसे ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं, हाँ ध्यान से समझना इस चीज को। अगर हम बोल रहे हैं कि जब हम एक रोटी का उपभोग किए, यानी एक रोटी खाएं, तो एक रोटी को खाने से 2 के बराबर यूटिल्स मिला। अब जैसे जैसे हम रोटी के इकाइयों को बढ़ाते जाएंगे, यानी रोटी खाना बढ़ाते जाएंगे, एक की जगह देखो 2 रोटी खाएं, तो 2 रोटी खाएं तो फिर कुल उपयोगिता कितने के बराबर मिलेगा, 4 का। अगर हम 3 रोटी खाए हैं तो कुल उपयोगिता कितने के बराबर मिलेगा, 6 का। अगर हम 4 रोटी खाएं तो कुल उपयोगिता कितने के बराबर, 8 का। अगर हम 5 रोटी खाएं तो कुल उपयोगिता कितने के बराबर, 10 का। यानी जैसे जैसे उपभोग का इकाई बढ़ रहा है कुल उपयोगिता बढ़ते जाता है। लेकिन याद रखना, कुल उपयोगिता जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता घटता जाता है। याद रखना, सीमांत उपयोगिता क्या होते जाता है, घटते जाता है। आप बोलोगे सर कैसे, सीमांत उपयोगिता घटते कैसे जाता है। नॉर्मल रूल है भाई सीमांत उपयोगिता घटने का। हमको एक बात बताओ, जब हम लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगता है तो हम लोग रोटी खाते हैं, थोड़ा सा एनर्जी मिलता है, 2 रोटी खाएंगे और एनर्जी मिलेगा, 3 रोटी खाएंगे और एनर्जी मिलेगा, 4 रोटी खाएंगे और एनर्जी मिलेगा, 5 रोटी खाएंगे पूरा पेट भर गया एकदम से। अब आप बोलोगे बस हो गया, हो गया, यानी आप संतुष्ट हो गए, बस हो गया 5 रोटी इतना ही खाएंगे। लेकिन फिर भी अगर 5 रोटी के बाद जबरदस्ती एक और रोटी खाएं, 2 और रोटी खाएं, तो आपका पेट गड़बड़ होगा या नहीं होगा, होगा। पेट दुखेगा, पेट गड़बड़ होगा, नींद नहीं आएगा ठीक से, तो आपका जो उपयोगिता मिल रहा था वो धनात्मक से ऋणात्मक हो गया। इसीलिए कुल वस्तु के उपभोग की इकाई को बढ़ाने से कुल उपयोगिता तो बढ़ती जाती है लेकिन सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, क्योंकि इस एक वस्तु के उपभोग करने से जितना सीमांत उपयोगिता मिला, दूसरे वस्तु का उपभोग करने से सीमांत उपयोगिता कम होगा, तीसरा इकाई से और कम होगा, चौथा इकाई से और कम होगा, पांचवा इकाई से और कम होगा, और एक स्थिति में जाकर के आप संतुलन हो जाओगे। फिर भी अगर उपभोग का इकाई करते जाओगे तो वो माइनस में चलते जाएगा। इसी को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, यानी घटती हुई सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बोलते हैं, जिसको हम लोग आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। चलो अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं भाई सीमांत उपयोगिता के बारे में। ध्यान से देखना, सीमांत उपयोगिता क्या होता है। सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता से आशय एक अतिरिक्त इकाई से होता है। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसे ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। फॉर्मूला होता है आपका सीमांत उपयोगिता बराबर कुल उपयोगिता n माइनस कुल उपयोगिता n-1, यानी कि फॉर्मूला होगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n-1। एक और फॉर्मूला होता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी mu इज इक्वल टू ट्रेंगल tu डिवाइडेड बाय q। अब इस ये फॉर्मूले को हम आने वाले क्लासेस में आपको डिस्क्राइब करेंगे, बस एक फॉर्मूला ये होता है, ये लिख लेना, ठीक है। आया समझ में। सीमांत उपयोगिता मतलब एक एक्स्ट्रा, हमेशा याद रखना, सीमांत उपयोगिता मतलब एक एक्स्ट्रा का उपभोग किए जिससे कुल उपयोगिता बदल गया, कुल उपयोगिता बढ़ गया। एक एक्स्ट्रा ही सीमांत उपयोगिता कहलाता है। हमेशा याद रखना इस चीज को, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा सीमांत उपयोगिता क्या है, अच्छा से इसको लिख लो। अगर आप एज इट इज लिख दोगे फुल नंबर आपको मिल जाएगा। अब सीमांत उपयोगिता को देखो, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं कि आखिरकार सीमांत उपयोगिता अगर निकालने बोलेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ध्यान से अच्छा से समझना। हाँ चलो सपोज कर लो हम लोग यहां निकालते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, यदि किसी वस्तु की 10 इकाई के उपभोग से 150 यूटिल्स संतुष्टि की प्राप्ति होती है, यानी अगर हम कोई वस्तु का 10 पीस सामान खाएं तो 10 पीस सामान को उपभोग करने से कितना के बराबर यूटिल्स उपयोगिता मिला, 150 यूटिल्स मिल रहा है हमको। यूटिल्स क्या होता है, तो उपयोगिता का एसआई मात्रक होता है, तथा 11 इकाई के उपभोग से 160 यूटिल संतुष्टि की प्राप्ति होती है। अब देखो 11 उपभोग किए तो 11 इकाई के उपभोग करने से 160 यूटिल्स की प्राप्ति हुई होने वाली, तो वस्तु की 11वीं
11वीं इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता क्या होगी, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा। देखो पहले 10 पीस सामान खाते थे, अब 10 इकाई से बढ़ा के कितना कर दिए 11 इकाई, तो एक इकाई बढ़ाए हैं, एक इकाई एक्स्ट्रा बढ़ाए, तो एक इकाई एक्स्ट्रा बढ़ाने से जो पहले 150 यूटिल्स था अब वो कितना हो गया 160 हो गया, तो कितना यूटिल्स बढ़ गया 10 यूटिल्स बढ़ गया। इसी 10 को बोलते हैं हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी। आप चाहें तो देख करके आंसर बता सकते हो, नहीं तो फिर देखो फॉर्मूला निकालेंगे। देखो पहले बताओ पहले कितना सामान यूज, इन दोनों में से बड़ा कौन है, मतलब 10 बड़ा है या 11, आप बोलोगे 11, तो टोटल यूटिलिटी n हम लोगों का कितना है 11। इसके बाद टोटल यूटिलिटी n-1, इसका मतलब है पहले कितना था वो 10 सामान यूज करते थे, अब 11 सामान का टोटल यूटिलिटी कितना था 150, और 10 सामान का कितना, एक मिनट, इसका 160 था ना, 160, और इसका कितना था, इसका था हम लोगों का 150। अब अगर हम लोगों को मार्जिनल यूटिलिटी निकालने बोल रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n-1। तो बताओ टोटल यूटिलिटी n कितना है 160 है, 160 माइनस टोटल यूटिलिटी n-1 150 है, तो ये बढ़ के कितना हो गया 10 यूटिलिटी। यानी जब हम 10 सामान यूज करते थे तो 150 यूटिलिटी था, 10 में से एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, 10 से कर दिए 11, तो कुल उपयोगिता भी 150 से कितना हो गया 160। हम बोले थे ना जैसे जैसे उपभोग की इकाई को बढ़ाएंगे कुल उपयोगिता बढ़ते जाएगा, लेकिन सीमांत उपयोगिता घटते जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, निकाल के बता सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है टोटल यूटिलिटी n और टोटल यूटिलिटी n-1, तो समझ जाना टोटल यूटिलिटी n का मतलब ऐसे समझ लो अभी कितना हो गया, अभी कितना हो गया, अभी कितना हो गया, और टोटल यूटिलिटी n-1 का मतलब है कि पहले कितना था, बस इतना भी याद रख लेना बन जाएगा। ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता है मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू ट्रेंगल TU डिवाइडेड बाय Q। ट्रेंगल का मतलब है परिवर्तन, ठीक है, कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन हुआ। इस फॉर्मूला से अगर निकालना चाहो तो देखो इस फॉर्मूला से भी निकाल के दिखा रहे, इस फॉर्मूला से देखो यहां निकाल के दिखाते, देखो इस फॉर्मूला से भी अभी निकाल के दिखाते हैं। देखो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है, ट्रेंगल TU, यानी टोटल यूटिलिटी में कितना, ट्रेंगल का मतलब होता है परिवर्तन, टोटल यूटिलिटी में कितना परिवर्तन हुआ। देखो टोटल यूटिलिटी कितना था पहले 150, 150 से ये कितना हो गया 160, तो टोटल यूटिलिटी 160 माइनस 150, यानी टोटल यूटिलिटी में 10 का परिवर्तन हुआ। क्वांटिटी पहले देखो 11 यूज करते थे, अब 11 से 10 खाएं, यानी कि 11 माइनस 10, यानी क्वांटिटी 1 है। तो देयरफॉर मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय Q। ट्रेंगल का मतलब होता है परिवर्तन, तो टोटल यूटिलिटी में कितना परिवर्तन हुआ 10 का, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी में कितना परिवर्तन 1 का, डिवाइड कर दिए तो कितना हो गया 10। देखो यहां भी देखो मार्जिनल यूटिलिटी 10 आया, यहां भी देखो मार्जिनल यूटिलिटी कितना आया 10 आया। आपको जैसे याद रखना है वैसे याद रख के आप उसको बना सकते हो, है समझ में, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में वो फॉर्मूला पूछता है इसलिए हम उसको बता दिए। ठीक है सर जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको अच्छा से समझना, नहीं समझ में आया तो एक बार और पीछे जा करके देखो वीडियो, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी अच्छा से समझना। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब एक एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। अब इसी मार्जिनल यूटिलिटी को सपोज कर लो हम लोग एक ग्राफ के थ्रू पढ़ते हैं, चलो मार्जिनल यूटिलिटी को ग्राफ से कैसे दिखाएंगे। देखो यहाँ पे है, इसको अच्छा से समझना। इस टेबल में हम क्या दिखाए हैं, वस्तु x की इकाई, सपोज कर लो हम कोई एक वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, वो वस्तु कोई भी हो सकता है, तो उस वस्तु का नाम दे दिए हम वस्तु x। क्या नाम दे दिए हम लोग, उसका नाम वस्तु x नाम दे दिए, ठीक है। तो देखो वस्तु x एक उपभोग का इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई और 7 इकाई तक, मतलब 7 इकाई उसका उपभोग कर रहे हैं। इसके बाद इससे मिलने वाला यहाँ पे सीमांत उपयोगिता, यानी यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी दिखा रहे। अब जब पहला रोटी खाएं तो उसमें कितना के बराबर उपयोगिता मिला, सपोज कर लो 40 के बराबर। बस ये रेंडमली माना है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 40 मानना है, नहीं, आपको जो मानना है वो मानो। बस हम समझा रहे हैं कि यहाँ पे देखो एक रोटी खाएं
तो कितना उपयोगिता में सीमांत उपयोगिता मिला 40। अब जैसे जैसे रोटी का इकाई बढ़ाएंगे सीमांत उपयोगिता तो घटते जाएगा। तो अगर मान लो रोटी का इकाई 1 से 2 किए तो सपोज कर लो कि सीमांत उपयोगिता 40 से 30 हो गया। रोटी 2 से 3 हो गया तो सीमांत उपयोगिता फिर 30 से आपका 20 हो गया। रोटी 3 से 4 हो गया तो सीमांत उपयोगिता 10 हो गया। और जैसे ही 5 रोटी खाएं सीमांत उपयोगिता 0 हो गया। ध्यान से समझना, यहां ये जो हम लोगों का सीमांत उपयोगिता होगा, यहां ये जो हम लोगों का सीमांत उपयोगिता हुआ है, देखो यहां 5वां नंबर पे, कितने नंबर पे भाई, 5वें नंबर पे। सिलेक्ट किसको कर रहे हैं, हो क्या रहा है, जाने दो। देखो ये जो 5वां नंबर पे जहां हम 0 हो गए वो संतुष्टि का बिंदु है। इसका मतलब है यहां तक अगर हम उपभोग का इकाई करेंगे तो हम संतुष्टि में आ गए। लेकिन हम यहां भी नहीं रुके, हम 5 रोटी से छठा रोटी खाए तो ये उपयोगिता 0 से चला गया -10। और ये जैसे ही 7 में गए तो ये -10 से हो गया -20। इसमें देखो 3 सिचुएशन है। पहला सिचुएशन जहां उपभोक्ता वस्तु एक्स का इकाई और सीमांत उपयोगिता 0 हो, इसको बोलते हैं पूर्ण संतुष्टि का बिंदु। देखो यहां पे समझाए हैं पूर्ण संतुष्टि का बिंदु या 0 उपयोगिता। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं घटती किंतु धनात्मक सीमांत उपयोगिता। घट रहा है लेकिन धनात्मक है। और ये क्या है, ये संतुलन है यहाँ पे। और जैसे ही ये नीचे चला गया तो ये चला जाएगा ऋणात्मक में। इसमें चला जाएगा ऋणात्मक में। देखो ना ये नियम हम सब में लागू होता है। जब हम लोग 1 रोटी खाएंगे तो एनर्जी ज्यादा मिलेगा, 2 खाएंगे तो ज्यादा, 3 4 5, एक स्थिति में आते आते संतुष्टि। लेकिन फिर भी उपभोग का इकाई बढ़ाएंगे तो रिजल्ट अच्छा होने की जगह बुरा हो जाएगा। अब इसी चीज को अगर हम लोगों को एक ग्राफ के थ्रू दिखाना है, इसके थ्रू, ग्राफ के थ्रू, तो क्या ग्राफ के थ्रू नहीं दिखा सकते हैं सर? बिल्कुल दिखा सकते हैं। देखो इसी चीज को हम लोग एक ग्राफ में दिखाते हैं। देखो सर जी, इसी को हम लोग किस में दिखाते हैं, एक ग्राफ में दिखाते हैं। चलो देखो यहां हम लोग क्या लिखते हैं, ये 0 है, ये x है, ये क्या है हम लोगों का y है। ठीक है, एक ग्राफ के थ्रू इसको दिखाते हैं हम लोग। यहां पे हम लोग लिख देते हैं वस्तु x, नीचे में लिख दे रहे हैं वस्तु x। और यहां लिख रहे हैं हम लोग सीमांत उपयोगिता मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। वस्तु x है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ भी सेम डिफरेंस में खींचेंगे, 40 0 से है ना। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का 0 10 20 30 40 50 60 70। ऐसे है कि हम लोग का हो गया 10 20 30 40 50 60 70। इसके बाद ये माइनस में भी गया है इधर। ठीक है, तो इधर माइनस में भी दिखा देते हैं, माइनस में भी गया है तो यहाँ हम लोग दिखा देते हैं माइनस में। सपोज कर लो ये हो गया -10 और ये हो गया -20। अब ध्यान से समझना, जब एक वस्तु का उपभोग किए थे तो सीमांत उपयोगिता 40 था। ये देखो एक वस्तु है, सीमांत उपयोगिता 40, ठीक इसके ऊपर में, ठीक इसके ऊपर में ये देखो यहाँ पे मिल जाएगा 40, मिला दिए। जब 2 वस्तु का उपभोग किए तो सीमांत उपयोगिता घट के 30 हो गया। 2 वस्तु का उपभोग में सीमांत उपयोगिता घट के 30 हो गया। 3 वस्तु का उपभोग में और घट के 20 हो गया। 3 वस्तु का उपभोग में घट के कितना हो गया, 20। 4 वस्तु का उपभोग में 10 हो गया। 4 वस्तु का उपभोग में कितना हो गया, 10। 5 वस्तु का उपभोग में 0 हो गया। 5 वस्तु का उपभोग में 0 हो गया। 6 वस्तु का उपभोग में -10, देखो 6 है ये -10, 6 वस्तु का उपभोग में -10 हो गया। 7 वस्तु का उपभोग में -20 हो गया। 7 वस्तु का उपभोग में -20 हो गया। इसी चीज को अब हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ का सहायता से हम लोग अब इसको देखो मिला देंगे। एक लकीर का सहायता से इसको हम लोग अब मिला देंगे। मेरा थोड़ा ऊपर नीचे बन गया, आप लोग का नहीं बनेगा, आप लोग का एक्यूरेट बनेगा। क्या बनेगा आप लोगों का, एक्यूरेट। समझ में आया? इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। ठीक है, जैसे जैसे वस्तु का इकाई को बढ़ेंगे उससे मिलने वाला सीमांत उपयोगिता घटते जाएगा। एक स्थिति में संतुलन पे आ जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर नहीं रुके तो उससे मिलने वाला उपयोगिता धनात्मक से ऋणात्मक हो जाएगा। यही होता है सीमांत उपयोगिता। ठीक है, आ गया समझ में? अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? देखो यहां भी सेम वही चीज को ऊपर जो बताएं उसी को यहां देखो ग्राफिकल फॉर्म में बता दिया गया है। वही चीज जो हम लोग पीछे बताएं, देखो ये चीज, ये जो हम लोग यहाँ पढ़े हैं इसी चीज को देखो यहाँ पे ग्राफ फॉर्म में बताया गया है।
यहां से भी आप देख सकते हैं, ये जो इस बिंदु है इसको देखो संतुलन का बिंदु बोला गया। सेचुरेशन का मतलब, सेचुरेशन का मतलब होता है संतुलन। ठीक है, यहां से भी देख सकते हो। सीमांत उपयोगिता हो गया। अब आते हैं कुल उपयोगिता में। देखो सीमांत उपयोगिता में टाइम लगा क्योंकि सीमांत उपयोगिता इंपॉर्टेंट है। कुल उपयोगिता में तो कुछ जानना ही नहीं है, कुल उपयोगिता तो सिंपल है सर जी। अगर हम आपको पूछे कुल उपयोगिता क्या है तो बोल देना कुल उपयोगिता यानी कि टोटल यूटिलिटी का मतलब है किसी वस्तु के सभी इकाइयों के उपभोग से जिस उपयोगिता की प्राप्ति होती है उसे ही कुल उपयोगिता कहते हैं। कुल उपयोगिता उपभोग के विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का योग होता है। अर्थात कुल उपयोगिता का फॉर्मूला कुल उपयोगिता बराबर सीमांत उपयोगिता, यानी कि टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, यानी टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू साइमेंसन मार्जिनल यूटिलिटी। एक और फॉर्मूला होता है टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू जितना क्वांटिटी यूज कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे यूटिलिटी से। जैसे अगर एक वस्तु का उपभोग करने से 3 के बराबर यूटिलिटी मिल रहा है तो बताओ 5 वस्तु को उपभोग करने का कुल उपयोगिता कितना होगा। तो 5 इकाई है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कुल उपयोगिता मिल जाएगा 15। वही बोल रहा है कि गुना करने से प्राप्त होता है। याद रखना कुल उपयोगिता कैसे प्राप्त होता है, गुना करने से प्राप्त होता है। ये होता है हमारा कुल उपयोगिता। है बात समझ में? ठीक है, चलो अब देखो, अब यहां देखो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में देखो यहां पे किस तरीके से दोनों को समझाया गया है। इस चीज को समझ लो, इस चीज को समझ लोगे तो कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता दोनों एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, एकदम सिंपल है, इजी है, कोई खास चीज इसमें नहीं है करना। यहां वस्तु एक्स लिखा है, यहां उसका सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी है और यहां इसका टोटल यूटिलिटी है। देखो अभी जो पीछे हम लोग ग्राफ पढ़े उसी का डेटा है। एक वस्तु का उपभोग किए सीमांत उपयोगिता 40 है, 2 वस्तु का उपभोग किए 30 है, 3 वस्तु में 20 है, 4 वस्तु में 30 है, 5 वस्तु में 0 संतुष्टि का बिंदु, 6 वस्तु में -10, 7 में -20। जैसे जैसे इकाई बढ़ रहा है सीमांत उपयोगिता घटते जा रहा है। कुल उपयोगिता तो बताओ ना, कुल उपयोगिता का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू साइमेंसन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यानी टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल होता है। तो देखो अगर यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी, अगर यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया भाई, अगर यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी मेरा 40 है तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी भी कितना होगा, 40 होगा। और जैसे ही देखो यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया, 30 हो गया, तो टोटल यूटिलिटी कितना होगा। तो पहले से मार्जिनल यूटिलिटी 40 है, इसमें जोड़ देंगे 30, तो जोड़ करके कितना होगा 70 हो गया टोटल यूटिलिटी। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो बताओ यहाँ 70 है और फिर ये कितना हो गया, यहाँ 20 हो गया, तो 70 + 20 यानी 90 हो गया। फिर 90 + 10 यानी कि 100 हो गया, 100 + 0 यानी कि 100 हो गया, 100 - 10 यानी कि -9 हो गया, 100 - 20 90 - 20 यानी कि -70 हो गया। तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है इसको जोड़ जोड़ करके टोटल यूटिलिटी निकाला जाता है। अच्छा, इन 3 सिचुएशन में आपको एक चीज पता चलेगा, एक चीज, पहला जब तक मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रहा है, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है, यानी कि जब तक वो 0 नहीं हुआ है, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी घटता है तब तक टोटल यूटिलिटी देखो बढ़ रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी देखो घट रहा है ना, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी 0 से ऊपर, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया, सीमांत उपयोगिता 0 हो गया, तो कुल उपयोगिता 100 हो गया। और जैसे ही सीमांत उपयोगिता घट गया यानी माइनस में चला गया, सीमांत उपयोगिता माइनस में चला गया, तो कुल उपयोगिता भी देखो घटना स्टार्ट कर दिया। तीन रिलेशन होता है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में पूछता है। कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध को बताइए। 3 संबंध, अभी अगर वो टेबल समझाएं वहां से समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो इसका हम लोग अभी ग्राफ से भी समझेंगे, ऊपर जो ग्राफ बनाए तो उससे भी समझेंगे। देखो सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में संबंध, सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में निम्नलिखित प्रमुख संबंध होते हैं। पहला, जब तक सीमांत उपयोगिता घटती है परंतु धनात्मक होती है तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है। दूसरा, जब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है।
तीसरा, जब सीमांत उपयोगिता घटती है परंतु ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता भी घटने लगती है। ये 3 इंपॉर्टेंट संबंध है सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच। अब हमको पता है कि ये चीज समझ में नहीं आया होगा। अब देखो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छा से इसको नोट डाउन करके रखो, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध। अब हम आपको एक टेबल के थ्रू इन दोनों में संबंध दिखाते। देखो, इससे पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने टेबल मतलब ये क्वेश्चन था ना हम लोगों का, इससे पहले एक टेबल हम लोग पढ़े थे ना भाई, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता वाला। देखो, इसी चीज को हम अभी एक रिलेशन के थ्रू आप लोगों को समझा रहे हैं। ये 0 हो गया। सपोज कर लो यहाँ पे हम लोग वस्तु x को रखते हैं, वस्तु x को, और यहाँ रख रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इससे पहले जो हम लोग एक ड्राइंग बनाए थे, इस ड्राइंग को अच्छा से समझना। हाँ, ये ड्राइंग थोड़ा सा तंग करेगा, नहीं तो अच्छा से समझना इसको की है क्या। देखो, इस टेबल को देखना, वस्तु x 1 2 3 4 5 है, वस्तु का इकाई को बढ़ा रहे हैं, ये उससे मिलने वाला सीमांत उपयोगिता, और ये 40 70 90 100 90 70, ये इसका क्या है हम लोगों का, ये है हम लोगों का उसका कुल उपयोगिता। अब देखो, इसी चीज को ड्राइंग के थ्रू समझा रहे हैं। थोड़ा सा रुको, हाँ थोड़ा सा इसको और बड़ा बनाना पड़ेगा, छोटा हो जाएगा नहीं तो बहुत। एक सेकंड देना हमको। ये ठीक है। चलो, यहाँ हम लोग नाम दे रहे हैं x, ये हो गया 0, और ये हो गया हम लोगों का y, दे दिए नाम। यहाँ पे वस्तु x को रखेंगे, वस्तु x का इकाई 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे रख रहे हैं हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको रख रहे हैं यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी को, और यहाँ नेगेटिव साइड वाला मार्जिनल यूटिलिटी। कितना है मार्जिनल यूटिलिटी? 40 30 20 घट रहा है ना। चलो, इसको यहाँ पे रखते हैं हम लोग 10 20 30 40 50। सपोज कर लो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, मन करे तो यहाँ तक रख दो 60। ये माइनस होगा, ये -10 है, और ये हम लोगों का -20 है। अब ध्यान से समझना, दोनों के बीच देखो रिलेशन समझा रहे। जब वस्तु x का एक इकाई उपभोग किए थे तो मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता 40 था। तो देखो, एक है, एक का यहाँ पे 40, एक के सीधा में ये मार्जिनल यूटिलिटी है ना ऊपर, एक के सीधा में मार्जिनल यूटिलिटी 40, इसको यहाँ लगा दो, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। दूसरा, जैसे जैसे उपभोग का इकाई बढ़ा रहे, अब देखो वस्तु x का मार्जिनल यूटिलिटी 40 है, 1 मिनट रुको, 100 तक भागा है ना, 60 हो गया। अच्छा, इधर ये होगा 70, इधर होगा 80। ओहो, छोटा छोटा करना होगा जी ऊपर, तो 1 मिनट रुकना। यहाँ छोटा छोटा करना होगा, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ठीक है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये 100। देखो, अब क्या बोल रहे हैं हम, जब वस्तु एक वस्तु का इकाई का उपभोग किए थे तो सीमांत उपयोगिता 40 था, एक है और ये 40 मिला दिए। और जब मार्जिनल यूटिलिटी 40 है तो टोटल यूटिलिटी भी 40 है, तो टोटल यूटिलिटी का भी यहीं पे लाइन है, पहला लाइन। दूसरा, जब वस्तु का एक इकाई बढ़ाई यानी 2 इकाई हुआ तो सीमांत उपयोगिता 30 हो गया, 2 इकाई, सीमांत उपयोगिता घट के कितना हो गया? 30 हो गया। सीमांत उपयोगिता घट के कितना हो गया? सीमांत उपयोगिता घट के हो गया 30। लेकिन कुल उपयोगिता देखो बढ़ के कितना हो गया? 70 हो गया। तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी भी है, चलो 70 हो गया, 2 में 70, 70 ऊपर लेके जाओ, 2 में 70 लगभग ये यहाँ हो गया। ठीक, और जैसे वस्तु का इकाई 3 हुआ, सीमांत उपयोगिता फिर घट के 20 हो गया, 3 में देखो फिर घट के कितना हो गया? 20।
लेकिन ये जो टोटल उपयोगिता है, कुल उपयोगिता, ये 90 हो गया। देखो ये ऊपर बढ़ गया, इसमें चला गया 90, यानी कि ये लगभग ऊपर हो गया यहाँ। और जैसे ही ये 4 हुआ, ये 10 हो गया, तो 4 से देखो ये घट के 10 हो गया हम लोगों का। और वहीं पे कुल उपयोगिता बढ़ के 100 हो गया। ये कुल उपयोगिता और ज्यादा बढ़ गया, बढ़ के कितना हो गया हम लोगों का यहाँ पे 100 हो गया। और जैसे ही हम लोगों का एक इकाई का 5 हो गया, सीमांत उपयोगिता 0 हो गया। तो 5 हो गया, ये देखो 0 हो गया यहाँ पे 0। लेकिन उस समय भी कुल उपयोगिता 100 है, तो कुल उपयोगिता उस समय भी कितना है, 100 है, 100 है। और जैसे ही ये 6 हुआ, 6 इकाई का उपभोग किया, 6 इकाई का, तो सीमांत उपयोगिता घट के -10 हो, 6 -10 हो गया, तो वो घट के -10 हो गया। और उस समय जैसे ही ये सीमांत उपयोगिता माइनस में आ गया, देखो अब कुल उपयोगिता भी घट के 90 हो गया। तो देखो यहां से ये घटेगा, यहां से ये घटेगा, घट के कितना हो गया बोल रहा है, 90 हो गया। घट के कितना हो गया, 90 हो गया। और जैसे 7 इकाई किया, ये -20 हो गया, -20 हो गया। वैसे ही वो देखो वो घट के कितना हो गया, -70 हो गया। घट के कितना हो गया, ये -70 हो गया। समझ में आया? इसी चीज को अब हम लोगों को मिला करके दिखा देना है। देखो के शेप में दिखाना। देखो इसी चीज को अब मिला के दिखाते हैं कैसे। देखो इसी चीज को अब मिला के दिखा रहे हैं, ऐसे करके मिला दो। मिल जाएगा यहाँ ये सब। ये है हम लोगों का टोटल, ये है हम लोगों का टोटल यूटिलिटी, और ये है मार्जिनल यूटिलिटी। अब आपको मन करे तो आप इसको नंबर दे देना, आपको जो नंबर देने का मन करे, A B C D, जो नंबर दिखाना है आप वो नंबर इसको दिखा देना। और यहाँ से ये मैक्सिमम पॉइंट से ये जो 0 का लाइन है यहाँ पे मिला देना। ये चला गया है इधर माइनस साइड में, ये किधर चला गया, इधर, ये माइनस साइड में। दिखाना है दिखाओ, या छोड़ देना, छोड़ दो, अभी नहीं दिखाते। समझ में आया? इस तरीके से देखो, यही ड्राइंग देखो यहाँ पे नीचे में आप लोगों को दिखाया गया है। क्वेश्चन में पूछता है सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध। देखो अभी भी शायद संबंध तो नहीं समझ में आया। देखो कैसे संबंध होता है, समझना। ये टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता का रेखा है ऊपर, और ये सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी। अब समझो 3 सिचुएशन। एक सिचुएशन है, ये देखो अगर इस तरीके से ये ड्राइंग बनाए हैं हम इस तरीके से, तो ये पहला सिचुएशन होगा, ये जो संतुष्टि का बिंदु है उससे ऊपर वाला, दूसरा संतुष्टि वाला, और तीसरा उससे नीचे वाला। ठीक है, 3 पॉइंट होगा इसमें, 3। अब देखो समझाते हैं, समझना। सबसे पहला, जब तक सीमांत उपयोगिता घट रहा है लेकिन धनात्मक है, ऊपर वाला धनात्मक है, ये 0 संतुष्टि का बिंदु है और नीचे ऋणात्मक। जब तक सीमांत उपयोगिता घट रही है लेकिन सीमांत उपयोगिता घट रही है लेकिन धनात्मक है, जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है इस लाइन में, तब तक कुल उपयोगिता बढ़ता है। जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, यहां देखो, जब तक सीमांत उपयोगिता क्या है, धनात्मक है। यहां देखो, जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तब तक कुल उपयोगिता देखो बढ़ रहा है, कुल उपयोगिता बढ़ रहा है। और जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाता है, तो कुल उपयोगिता अधिकतम होता है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाता है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होता है, यानी कि अधिकतम बिंदु पे हो गया। तीसरा, जब सीमांत उपयोगिता घटने लगता है, धनात्मक से ऋणात्मक हो जाता है, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाता है, तो कुल उपयोगिता भी देखो घटने लगता है। इस डॉट डॉट लकीर को देखो, एक सिचुएशन इससे पहले का है, एक सिचुएशन इसका है, और एक सिचुएशन इसके बाद का है। तो 3 रिलेशन हुआ। पहला क्या, जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक परंतु घटती है परंतु धनात्मक होती है, तब तक कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, बढ़ती जाती है। जब तक सीमांत उपयोगिता घटती है लेकिन धनात्मक रहती है, तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होता है। जब सीमांत उपयोगिता घटकर ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता भी धनात्मक से ऋणात्मक होकर घटने लग जाता है। ये 3 रिलेशन है। इसी 3 रिलेशन को देखो यहाँ पे बताए थे। जब तक सीमांत उपयोगिता घटती है परंतु धनात्मक होती है, तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। जब सीमांत उपयोगिता घटती परंतु ऋणात्मक होती है, तब तक कुल उपयोगिता भी घटने लगती है।
आया समझ में? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये इन दोनों का रिलेशन, ठीक है। और अगर आपको ये पूछे, आप ये लिख करके अगर आप इसको ये टेबल बता के अगर आप इसको चार्ट से बना दिए ग्राफ से, तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब आगे बढ़ते हैं। गोसेंस लॉ नहीं, गोसेंस लॉ हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या क्या पढ़े? उपयोगिता के प्रकार पढ़े, सीमांत उपयोगिता क्या होता है ये पढ़े, सीमांत उपयोगिता के बाद कुल उपयोगिता क्या होता है ये पढ़े, और सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध के बारे में हम लोग पढ़े, ठीक है। बस इतना ही। क्वेश्चन का लो हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हम फिर बोल रहे हैं ये चैप्टर काफी लंबा है, इसलिए हम लोग इसको तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। आप अपने सभी दोस्तों के बीच जरूर से जरूर वीडियोस को शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी इसके थ्रू पढ़ सके। क्योंकि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों लोगों का बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड सबका इकोनॉमिक्स का सिलेबस सेम है, सेम चीज सबको पढ़ना है। तो आप ज्यादा से ज्यादा अगर स्टूडेंट को शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसको सब्सक्राइब करेंगे, तो हम और ज्यादा मोटिवेट होकर और ज्यादा आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।